दोस्तों, ये रिव्यू देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंटेंट कंप्लीटली हार्मलेस है और ये किसी भी तरह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ये रिव्यू जिस वेब सीरीज के बारे में है वो हाईली डिस्टर्बिंग है। अगर आप कच्चे दिल के हैं या आपसे खून खराबा बर्दाश्त नहीं होता या फिर गोरी मर्डर्स, रेप और साइको किलर वाले प्लॉट्स आपको पसंद नहीं हैं तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस वेब सीरीज एंड डू नॉट शो इट टू योर चिल्ड्रन एंड डू नॉट वॉच दिस इन देयर प्रेजेंस। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैंने देख ली है अमेजॉन प्राइम पे राख, एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि दिल्ली की अंधेरे सच का एक आईना बन जाता है। ट्रू क्राइम कंटेंट के इस दौर में कभी कभी लगता है कि हम इंसानी दर्द को एंटरटेनमेंट के स्केल पर मेजर करने लगे हैं, लेकिन राख इसी डिस्कम्फर्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कंफर्टेबल लिविंग रूम्स के बाहर की दुनिया कितनी बेरहम और बेपरवाह हो सकती है। 1978 के इनफेमस चोपड़ा सिबलिंग्स केस से इंस्पायर्ड ये सीरीज हमें ले जाती है उस दर्दनाक रात में जब दो मासूम बच्चे सुमन और साहिल अचानक गायब हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स के रूप में आमिर बशीर और सोनाली बेंद्रे ने ग्रीफ को इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है कि सीन्स दिल तोड़ देते हैं। सोनाली का वो क्लासरूम सीक्वेंस जहां वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़ाती हैं पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक है। एंड सोनाली बेंद्रे हैज डन अ फैबुलस जॉब। डायरेक्टर प्रसीत रॉय एंड राइटर्स अनुषा नंदकुमार एंड संदीप साकेत सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं करते बल्कि उस जमाने के सोशल रियलिटीज को भी एक्सपोज करते हैं। डुअल टाइमलाइंस का स्ट्रक्चर इफेक्टिव है और पीरियड रिक्रिएशन काफी कन्विंसिंग लगती है। द प्रोडक्शन वैल्यू इज सुप्रीमली हाई, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव थ्रू आउट द सीरीज। विलेंस बाबू और रज्जो के रोल्स में आकाश मखीजा और रमनदीप यादव आउटस्टैंडिंग है। ये कोई लार्जर देन लाइफ क्रिमिनल्स नहीं लगते बल्कि आम इंसानों के चेहरे में छुपे हुए हैवान लगते हैं। उनकी टॉक्सिक पार्टनरशिप सीरीज को और भी डिस्टर्बिंग बना देती है। बाबू इज मेनेसिंगली डेंजरस, आकाश मखीजा इज एन एक्टिंग ब्रिलियंस एंड अ पावर हाउस। Rather, I had say he is every director's ड्रीम एक्टर। लेकिन सीरीज का असली बैकबोन है अली फजल का जयप्रकाश उर्फ जेपी, एक यंग पुलिस ऑफिसर जो कास्ट प्रेजुडिस, ब्यूरोक्रेसी और पर्सनल स्ट्रगल्स के बीच सच की तलाश करता है। अली फजल ने रिस्ट्रेन और इंटेंसिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है और भाई ने क्या तैयारी की है। राइट फ्रॉम द मैनरिज्म्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू द फिजिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रॉम अली फजल। राकेश बेदी भी जयप्रकाश के फादर के रोल में कमाल करते हैं और उनका फादर सन डायनामिक कास्ट और सर्वाइवल के इश्यूज को इमोशनल डेप्थ देता है। हाँ, फाइनल एपिसोड थोड़ा एड ऑन जैसा फील होता है लेकिन उसका इंटेंशन बहुत मीनिंगफुल है और फाइनल एपिसोड को देखने के लिए कलेजे पे लोहा रखना जरूरी है। ओवरऑल राख एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी भी नहीं बताती बल्कि उस समझ को एक्सपोज करती है जहां ब्रूटैलिटी, कास्ट प्रेजुडिस और सिस्टमिक फेलियर्स साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। पावरफुल परफॉर्मेंसेस बाय अली फजल एंड आकाश मखीजा एंकर द एंटायर सीरीज ब्रिलियंटली। रमनदीप यादव, सोनाली बेंद्रे, बाशिर अमीर और राकेश बेदी जबरदस्त सपोर्ट देते हैं। सीरीज का पीरियड रिक्रिएशन, राइटिंग और इमोशनल डेप्थ काफी इंप्रेसिव है। हाँ, आखिरी के कुछ एपिसोड्स थोड़े स्ट्रेच्ड लगते हैं और फाइनल एपिसोड पोस्टस्क्रिप्ट जैसा लग सकता है। मेरी तरफ से राख को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की असली रेटिंग। अगर आप फास्ट पेस थ्रिलर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो शायद राख आपके लिए नहीं हो, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल, थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनली हेवी स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो देन राख इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। ये सीरीज आपको एंटरटेन कम और डिस्टर्ब ज्यादा करेगी और शायद इसी में इसकी सबसे बड़ी जीत छुपी हुई है। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।